ये लगता है कि कोई हमको ध्यान कर रहा है। ये आजकल सहयोग में सब जगह चल रहा है। हर व्यक्ति दूसरे को ध्यान करवाना चाहता है, इसीलिए सबने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर ली है। इसका मतलब है कि वो जो भी व्यक्ति ये ऑनलाइन चला रहा है उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ ज़्यादा आता है और औरों को उतना नहीं आता है, यानी वो दूसरों को गाइड करना चाहता है। और उसके पीछे बहुत सारे सहयोगी उस प्रोग्राम को करते हैं अटेंड, पर ये बहुत ही ज़्यादा गलत परंपरा है, बहुत ज़्यादा। जब श्री माता जी हमको पहले दिन रियलाइजेशन देती है तो आपको पहले यहाँ हाथ रखवाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। उस समय क्या आप आत्मा होते हो? नहीं होते ना, पर कहलवाती है ना वो। फिर यहाँ हाथ रख के वो कहलवाती है कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। और उसके नीचे सबसे नीचे कहती है कि मुझको शुद्ध विद्या दीजिए। 3 बातें हो गई नहीं। तो शुद्ध विद्या देने वाली कौन है? इसका मतलब दूसरा कोई भी आपको शुद्ध विद्या नहीं दे सकता। तो वो देंगी कब? जब आप लेने वाले होंगे। अगर आप लेना नहीं चाहोगे तो वो नहीं दे सकती है। ठीक आ गया समझ में? इसका मतलब है कि सबसे पहली शर्त ये है कि हमें अपना उत्थान पाने की इच्छा होनी चाहिए। और फिर देना किसने? माँ ने देना। तो फिर हम इन बातों में तीसरा आदमी कहाँ से आ गया? नहीं आया ना कहीं भी। तो इसका मतलब है कि हमें सहयोग में बढ़ने के लिए अपने दिल में एक तीव्र इच्छा करनी चाहिए कि मुझे परमात्मा से मेरा पूरा मिलन हो जाए। ये बात बार बार आपको अपने मन में रखनी है और मन में ही श्री माता जी से कहनी है। तो फिर वो चालू होगा सिस्टम। उसके बाद जब कहलवाती है कि मैं स्वयं का गुरु हूँ, तो गुरु माने जो सिखाता है, कुछ शिक्षा देता है, और वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं, माँ स्ट्रिक्ट नहीं है। पर गुरु कोई भी ढीला ढाला नहीं होता है, वो बड़ा कठोर होता है। मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहता है, मतलब अपने चेले को डिसिप्लिन में रखता है वो। तो आप जब गुरु हो स्वयं के, तो फिर आपका चेला कौन सा है? चेला भी तो आप खुद ही हो। स्वयं के गुरु हो यानी अपने गुरु हो। तो जब आप अपने गुरु हो तो यानी अपने चेले भी हो। तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर कठोर अनुशासन लगाना है कि मुझको ये करना है और ये नहीं करना। तो यहाँ भी कोई तीसरा बंदा बीच में नहीं आया। तो इसका मतलब है कि कोई भी सहयोगी दूसरे सहयोगी का उत्थान नहीं करा सकता। तो सारे जो हमारे हर सेमिनार में ध्यान करवाया था, और वो 1-1 घंटे चलता है, कभी कभी 2-2 घंटे भी चलता है। और जो ध्यान करवाने वाला व्यक्ति है वो लगातार बोलता रहता, अब आप यहाँ हाथ रखिए, माता जी से ये कहिए। और वो इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थनाएं करवाता है कि पहले आप उसको ध्यान से सुनते हो कि वो क्या बोल रहा है, फिर उनको मन में दोहराते हो। तो आपका सारा ध्यान तो वहां से हट के उस पर चला गया। तो फिर आपकी कुंडली उठेगी कैसे? और सब लोगों को वो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है वो अच्छा? क्योंकि हमको बचपन से ही कहानी सुनने की आदत है। वो मनोरंजन चल रहा होता है, इसलिए आपको बड़ी शांति भी लग रही होती है, क्योंकि आप उसमें लगे हुए ना, जुड़े हुए। अपनी लगाम आपने उसके हाथ में दे रखी है। तो ये एक गुलामी का लक्षण। और सहयोग तो गुलाम होता नहीं, वो तो बिल्कुल गुरु होता है, सर्वशक्तिशाली देवी माँ का बेटा है। तो वो गुलाम कैसे बन सकता है? तो इसलिए जो ये हमारे ध्यान कराने वाली संस्थाएं हैं, कोई भी सहयोगी है, चाहे वो ऑनलाइन करा रहा है, चाहे वो अपने सेंटर पे करा रहा है, सेमिनार में करा रहा है,
तो वो जो करा रहा है तो उसको कराने दो, आप अपने आप ध्यान में बैठो, सीधा वहां से बात करो। वो ऐसे जैसे और दुनिया भर का शोर होता है, वो भी एक शोर हो रहा है, आप उसके तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो? तो इसलिए ये जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, मतलब कहीं भी कोई भी सहयोगी जो आपको ध्यान करवा रहा है, उस पर ज्यादा आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20 साल भी इन लोगों के पीछे लगे रहे तो आप जिंदगी के 20 साल खराब कर देंगे। ठीक है समझ में? अब अगर आपकी इच्छा नहीं है, पहली शर्त होती है, श्री माता जी कहती है कि आपको मुझसे मांगना है कि मां मुझको आत्म साक्षात्कार दो, आपको मांगना है। और जिसको नहीं चाहिए वो उनके बाहर जाए। सुना होगा आपने पब्लिक प्रोग्राम में। इसका मतलब है कि मां भी जबरदस्ती आपको नहीं दे सकती है। बहुत बार श्री माता जी ने कहा है कि मैं जबरदस्ती आप पे नहीं कर सकती, आपको मांगना है, यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए आत्म साक्षात्कार पाने की। अब मान लो आपकी इच्छा ही नहीं है, तो वो जो ध्यान करवा रहा है वो भी क्या करवा लेगा? नहीं करा सकते ना। तो आपके दिल में इच्छा होगी तो श्री माता जी आपकी कुंडली को जलाएंगे, और कोई तरीका नहीं हमारा। हमारे को निर्मल धाम पे आपने अगर देखा होगा, संडे को आजकल मेरे को मौका मिला होता है, हम कोई ध्यान नहीं करवाते इस किस्म का। हम सीधा बोल देते हैं कि अगर आपके आंखें बंद हैं, ध्यान लगाए तो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। उसी अवस्था में ले जाने के लिए हम बातें कर रहे हैं, होता ना कई बार। दूसरा एक चीज देखिए, अपना अनुभव आप देखिए। जब आप बैठते हो तो पहले आपका ध्यान इधर उधर होता है, आंखें खुली होती है, आप माँ को देख रहे होते हो, या जबरदस्ती ऐसे बंद कर रहे होते हो, फड़क रही होती है आंखें, विचार कहीं हो। जैसे जैसे आपकी कुंडली चढ़ने लगती है, फिर आपका दिमाग शांत हो गया। फिर अगर आपको कोई पूछता है कोई जवाब, फिर आपका दिल बात करने का दिल नहीं करता उससे, फिर आंखें खोलने का दिल नहीं करता होता। समझ आ रहा पॉइंट ये? तो जो व्यक्ति ध्यान करवा रहा है वो तो बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका खुद का ध्यान नहीं लग रहा। आपको समझ आ रही है बात? अगर उसका ध्यान लगेगा तो वो बोल ही नहीं पाएगा, आपको ध्यान करवा ही नहीं सकता। आगे समझ में, सारा ध्यान कराने का जो सिलसिला है ये वास्तव में सहज विरोधी काम है। इससे सिद्ध हो गया आपको कुछ इसमें कुछ बात मेरे जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं ये ठीक नहीं बोल रहा, कोई सवाल आपका उठ रहा है मन में, तो बीच बीच में आपको टोक के हम तब आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लेक्चर नहीं देने आया हूँ। तो ये बात जो कुछ बताई जा रही है, आपको ये बात समझ आ रही है। तो इसलिए अब हमारे पास ये सब बातें में क्या है कि मेरे पास बहुत सारे सहयोगी इन सवालों को लेके आते हैं। अब वो कह रहे हैं जैसे श्री माता जी की पूजा हो रही है, कोई भी पूजा, अब उसमें हमारे को आंखें बंद है, आराम से ध्यान में बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब फिर 108 नाम लेने, फिर वो होता है कि नमो नमः। अब हमारा मन नहीं है नमो नमः कहने का, पर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम ऐसे बैठे रहे। लगेगा कि सामने वाला ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, ये तो बोल ही नहीं रहा माँ के नाम। तो हम बहुत बार उस शर्म के कारण भी जबरदस्ती आंख खोल के बैठा टिकाते हैं, फिर बैठ जाते हैं ध्यान। मतलब 108 नाम में जो ध्यान लगा हुआ था पहले, वो भी टूट जाता है। तो ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं आप? कुछ शब्दों पूजा क्यों कर रहे हैं, सेंटर में क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारा उत्थान होकर कुंडली ऊपर चली जाए। अगर आपकी कुंडली ऊपर चढ़ी हुई है तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप जरूरी नहीं है कि वो बार बार नमो नमः कहते हो मत्था टिकवा रहे, उसकी जरूरत नहीं है। आपका दिल है अंदर से, तो वो काम को करना है। अगर दिल नहीं है, इसलिए नहीं करना कि सब लोग आसपास बैठे क्या सोचेंगे कि भाई इसने तो मत्था टेका ही। ऐसे नहीं करना। आप अपने गुरु, अपना ध्यान रखो, अपने चेलो, यानी हर जो इंस्ट्रक्शन है, जो कायदा कानून है, वो आपको खुद अपने ऊपर लगाना है। ये नहीं कि भाई फलाना ये क्या सोचेगा, वो नहीं। ये व्यक्तिगत उत्थान है आपका, अकेले अकेले चढ़ना है ऊपर। चढ़ना अकेले अकेले,
पर चढ़ना सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि अकेले घर में बैठ के अकेले आप चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। आना सेंटर में सबके साथ घुलना मिलना सब कुछ करना है। खुद अपने अंदर से जैसा प्रार्थना आ रही है वो प्रार्थना करो। अब मान लो आपका मन है आइसक्रीम खाने का, अब कोई आपको पूरी लाके पकड़ा देता है थाली सजा के, थाली पूरी बड़ी अच्छी है बहुत, पर आपका मन नहीं है ना उस वक्त को खाने का, आपको तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान की वही बात है, जो सामने वाला प्रार्थना करवा रहा है उसने कहीं से सीख लिया, उन्हें रट लिया, अब वो आप पे लागू कर रहा है। यही होता है ना। आप जब भी जाओगे अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग सेमिनारों में, लगभग एक जैसी प्रार्थनाएं वो करवाते हैं, और कई बार तो आपको उन प्रार्थनाओं का मतलब भी समझ नहीं आ रहा होता, इतनी कठिन कठिन प्रार्थनाएं होती हैं। अगर कोई गा रहा है फिर वो क्या करेगा बेचारा, क्या उसका उत्थान नहीं होगा? उसके दिल में भी तो कुछ आ रहा होगा ना। अगर वो दिल में कुछ कह रहा होगा माँ से, तो क्या माँ उसकी बात नहीं सुनेंगी? सुनेंगी ना। तो फिर वो जो प्रार्थना करवा रहा है वो आप क्यों दोहरा रहे हो? आपका तो मन ही नहीं है उस वक्त। जैसे आइसक्रीम खाने का मन है तो आपको बिल्कुल अच्छी वाली थाली, पूरी कचौड़ी, हलवा वगैरह हर चीज की, वो इतना मजा नहीं देगी आपको। तो आप अपने दिल से श्री माता जी से प्रार्थना करें, जो भी आपको करनी है। आंख बंद करके अगर मन नहीं है प्रार्थना करने का तो ना करें। कुछ भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि ये करना ही है, कुछ नहीं करना है, करने वाली वो है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि माता जी आप ही करने वाली हैं, ये है वो है, तो ठीक है वो जुबान से कह दिया, पर ये आपके अंदर होना चाहिए। फिर आप अपनी मर्जी से चलोगे, फ्री हो जाओगे, पता है कि करने वाली तो वो है। तो फिर ये प्रार्थना दूसरे को आप गाइडेंस में नहीं डालोगे ना, तो दूसरा मुझे करवाए। इतनी बात समझ आ गई? इसमें कोई आपको ऐसा लग रहा है कि बात ठीक नहीं है, कुछ भी है, या कोई और सवाल मन में उठ रहा है आपके, तो बिल्कुल बेझिझक होकर पूछे, क्योंकि यहाँ मैं लेक्चर नहीं देने आया हूँ। हम आपस में मिल के बातचीत करके कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहता कि हम और सब उत्थान में जा सके। मेरा एक क्वेश्चन है ना, तो कई बार मन नहीं होता, कई बार ऐसा मन करता है कि यार जल क्रिया करनी है रात को, तो वो करे बिना, कई मेरा मन नहीं करता कि नहीं जल क्रिया नहीं कर रहा, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। फिर वो अंदर से ना एक डर रहता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी तो मैं वो जो नेगेटिविटी है वो नहीं निकलेगी मेरी बाहर, या मैं बैलेंस में नहीं आऊँगा। तो वो उसके लिए क्या करें? तो वो जो डर होता है थोड़ा सा इतना आवाज, अभी हमारा शाम को आए, घर से आए, थके हैं, कुछ और बात है, तो फुट सोकिंग करने का मन नहीं कर रहा, पर फिर डर आता है कि भाई ऐसे तो मेरी सफाई कैसे होगी। आपको ये तो मालूम ही है कि श्री माता जी ने ये कहा कि अगर हम फुट सोकिंग करेंगे तो लगभग 80-90% नहीं तो 50% समस्या हमारी उसमें चली जाएगी। तो ये बात तो समझ आ गई आपको। आपका ऑफिस जाने का भी बहुत बार मन नहीं करता है, फिर भी आप जाते ही हो ना। क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है ऑफिस नहीं जाऊंगा तो ये गड़बड़ होगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी या कुछ और एक्शन हो जाएगा, तो फिर आप जाते हो। तो जबरदस्ती जाते हो, बिना मन के जाते हो। इसी तरह फुट सोकिंग तो आपको करना ही है, मन हो या ना हो, ध्यान लगे या ना लगे, बैठना जरूर है माँ के आगे, ठीक है। ध्यान चाहे कहीं भी भाग रहा है, बैठना है, माँ से कहना है जो भी, तो वो अपने आप आपको करेगी, बचना नहीं है उससे। और ऐसा भी नहीं है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर फुट सोकिंग आज जरूर करनी है, ऐसा भी नहीं है। इतना कठोर भी नहीं बनना है, मतलब मध्य में चलना है, ठीक है। कई बार होता है चलो आपकी शादी में तो रात के 2 बजे घर आ रहे हो, नहीं ये फुट सोकिंग करनी है फिर सोऊंगा, ऐसा भी नहीं करना है। समझ आ रहा है पॉइंट? मतलब ऐसी कठोरता नहीं रखनी है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तो मुझे कर, उससे फिर उत्थान नहीं होता है। आपको फ्रीली चलना है, पर महत्व को समझ के कि मुझे फुट सोकिंग करनी है। मतलब आप 10 बजे 11, साढ़े 10, 11 बजे घर में घुस गए तो उस वक्त कर सकते हो, लेकिन रात को 2 बजे शादी में से आके नहीं कर सकते। समझ आ रहा पॉइंट? तो ये थोड़ा अपना जो डिस्क्रिशन विवेक है वो इस्तेमाल करना है। फिर अगले दिन सुबह कर लो, सुबह भी नहीं होती तो एक दिन स्किप भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, पर इसको आदत मत बना लो कि चलो एक दिन स्किप हो गई कोई बात नहीं, अब 2 दिन बाद फिर वही आदत कि आज भी फिर मैं मिस कर देता हूँ, ऐसा नहीं।
ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप सबको? मतलब कोई भी सहयोग में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर है, पर ये चीजें जरूरी है। जैसे आपको खाना खाना है, आज मान लो दोपहर का लंच नहीं भी किया तो शाम तक चल जाएगा ना आपका काम, पर आप रोज ही शाम का लंच और डिनर छोड़ दोगे तो फिर कितने दिन चल पाएगा? फिर नहीं चलेगा ना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो लंच और डिनर करना जरूरी होता है, पर अगर एक बार मिस हो गया तो नहीं चल जाएगा काम। इसी तरह फुट स्टॉकिंग अगर एक बार मिस हो गई किसी वजह से तो वो चल जाएगी, पर आदत नहीं बनानी है इसको कि नहीं अब तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि मिस हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक आ गया समझ में? और किसी का कोई सवाल है? और आप लोग मतलब ज्यादातर सहयोगी हमारे, उनको कुछ सिखाया जाता है कि जब फुट स्टॉकिंग करोगे या ध्यान करोगे तो ये बातें जरूर करनी है। जैसे मुझे भी सिखाते हैं बहुत सारे लोग कि माँ ने कहा कि आपको आंख खोल के फुट स्टॉकिंग करनी है। ऐसे सुना होगा आपने शायद, पर आपकी आंखें तो बंद होती जा रही हैं ध्यान में, फिर आप जबरदस्ती खोलोगे, बोलते हो तो आप तो ध्यान लगा हुआ ध्यान भी तोड़ रहे हो। कोई नियम नहीं है, ये नेतागिरी है। माने एक बार कह दिया ठीक है, अब एक बार जैसे काले कुछ कपड़ा पहन के आप चले जाओ तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, है ना? जैसे तो पता नहीं क्या हत्या करके कोई आ जाएगा। अच्छा, उससे पूछो भाई काले कपड़े हमको क्यों नहीं पहनने, उसके पास कोई जवाब नहीं, फिर वो जवाब नहीं दे पाएगा। माँ ने नहीं किया मना, आपको मालूम नहीं है। श्री माता जी ने एक पूजा में ये कहा था कि इस कलयुग में नेगेटिविटी को काला रंग पसंद है। समझ आ गया? तो वो काले रंग पे जल्दी पकड़ती है। आगे समझ में? तो इसमें काले कपड़े नहीं पहनने, ये कहाँ आ गया? काले आपके बाल होते हैं, आप तो डाई करके जाते हो, नहीं भी होते तो समझ आ रहा पॉइंट? अफ्रीका के लोग तो बिल्कुल काले होते हैं, वो तो मर ही जाएंगे। तो आपको अवॉइड करना है ऐसा कि पूजा में कोई काले कपड़े, कोई तो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है वो, पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कोई काला प्रिंट हो गया उसके ऊपर तो आप उसको साड़ी को पहन दो, ऐसा कुछ। तो ये कठोरता नहीं लेनी है, अपने समझना होता है कि मुझे काला कपड़ा क्यों नहीं पहनना है। आगे पॉइंट समझ में? तो ये काले कपड़े का, मेरे पास काला कुर्ता, मैं वहां जाता हूँ सेंटर में पहन के, बिल्कुल एकदम जेट ब्लैक जैसे इसकी पैंट है, ऐसे काला कुर्ता में जाता हूँ, मुझे कोई नहीं टोकता। एक बार भी किसी ने नहीं टोका आज तक। सेंटर के मंदिर होता था ना हमारा, तो हम जाते थे। तो ये अब आप सबको रटा हुआ है कि काले कपड़े माँ ने बिल्कुल नहीं कहा। जो आदमी ये कहता है कि माँ ने कहा, इसका मतलब है वो बिल्कुल सहज का विरोध है। आप जब गुरु बनते हो या जैसे कोई भी हो, मतलब वो ये नहीं कहता कि फलाने ने कहा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप गुरु किस तरह हो? उसकी सुनी सुनाई बात आपने इसके ऊपर थोप दी। तो ये बात माँ ने जो कहता है ना, हर सेमिनार में मैं सुनता हूँ, हर लेक्चर में सुनता हूँ किसी का भी, श्री माता जी ने हमसे ऐसे कहा है, श्री माता जी ऐसा कहती हैं, फिर उसका एक वीडियो क्लिप काट के वो सुना देते हैं आपको। वो पूरा 50 मिनट का लेक्चर में किस चीज में बात कही उन्होंने, इसका आगे पीछे का तो मतलब बदल जाता ना सबका। तो और फिर सवाल है, जब वो क्लिप हमको सुनवाई जा रही है या जब आप घर में कहीं भी ध्यान करते हो, श्री माता जी का प्रवचन चलाते हो, तो उसमें जितनी बार भी उसको सुनते हो उतनी बार ही आपको कुछ नया नजर आता है उसमें। होता है ऐसा? तो आप कहते हो आज माँ ने ये बात कही, वो लेक्चर तो 25 साल पुराना है, कहीं तो 25 साल पहले थी वो, और आपने भी वो 20 बार सुना होगा लेक्चर, पर आज उसमें से वो वाला पॉइंट आपको सुनाई दिया। समझ आ रहा है? उस दिन वो आपके काम का था, यानी आपके अंदर की जो बनावट है, स्थिति है, वो इस योग्य है कि वो सेंटेंस जो माँ बोल रही हैं वो आपके शरीर में लग जाए।
उस दिन उसको आपने एब्जॉर्ब किया है। समझ आ रहा है? थोड़ा इसको क्लियर शायद नहीं हुआ होगा ये। जैसे आपका पेट पूरा भरा हुआ है, अब आप उसमें और कुछ खा लो तो वो आपको कैसा लगे? उसमें उतना मजा शायद नहीं आएगा, चाहे वो कितनी भी बढ़िया आपकी मनपसंद चीज हो, नहीं आएगा ना वो शायद शरीर को लगेगी। अब भूख से तड़प रहे हो 4 दिन से, फिर उस आपके पास जो चीज आएगी वो उसको बड़ा मजा भी देगी और शरीर में एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। तो इसलिए हर रोज हमारी अंदर की अवस्था अलग अलग होती है। तो वो जब श्री माता जी का प्रवचन चल रहा है, वो लेक्चर नहीं है, वो मंत्र है, उसमें शक्ति है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे माँ बोल रही है। मेरे बोलने का कोई खास महत्व नहीं है, पर माँ का जो शब्द है वो पावरफुल है, उसके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा आपके शरीर के हिसाब से मैच होगी तो आपको समझ आएगी, आपको सुनाई देगी। फिर कुछ समय बाद, महीना 2 महीना, साल 2 साल बाद, वही वाला सेंटेंस आपको फिर किसी नए तरीके से सुनाई देगा। होता ऐसा नहीं होता? तो फिर आपको कौन क्या समझा सकता है? फिर वो क्लिप कैसे समझाएगी? वो क्लिप आपको इसलिए सुनवा रहा है कि उसको वो समझ आई थी, उसको लगा ये अच्छी है, मैं दूसरों को बता दूं, पर वो दूसरों के लिए उस समय अच्छी नहीं है। तो इसलिए ध्यान करवाने का फिर वही मतलब हो गया कि कोई मतलब ही नहीं निकलता। आगे पॉइंट समझ में? ऐसे तो नहीं बोले जा रहा मैं आगे टीचर बन गया हूँ सबका, क्योंकि मैं ये लेता नहीं हूँ इस किस्म के कार्यक्रम में। मेरा जो दिल होता है ना, वो होता है पब्लिक प्रोग्राम करने का, नए शायद लोगों को बताने का। उसके बाद रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद तो उसको इतना ही बताना भी माँ के आगे बैठ, लेक्चर चला, मांग ले, बस। उससे ज्यादा तो दूसरा सहयोगी कोई सिखा ही नहीं सकता उसको। तो ये सहयोगियों को लेक्चर देना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पहले ही सहयोगी गुरु है, उसको लेना तो माँ से ही है। मैं बीच में क्यों उनको टांग अड़ा रहा हूँ बीच में? तो नॉर्मली मैं ऐसे ही प्रोग्राम करता नहीं हूँ। ठीक आ गया समझ में ये बात? अब सेंटर की बात आती है। भाई चलो ठीक है, किसी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट वेट हो जाते हैं, पर आपको ध्यान रखो कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ जब सेंटर चलता है तो देवी देवता यहाँ मौजूद होते हैं। आप उनके बीच में 10 बजे का सेंटर आप 10:30 आ रहे हो, 11 आ रहे हो, मतलब मैंने देखा लोग आरती के समय भी आ रहे होते हैं, वो मतलब एक जैसे पिकनिक मनाने आ रहे हैं या सोच रहे चलो हाजिरी लग गई। तो ये हाजिरी नहीं लगानी, ये आप अपने उत्थान के लिए आ रहे हो, प्रॉपर टाइम से कोशिश करो। बहुत बड़ी मजबूरी है तो अलग बात है, ये नहीं कह रहा कि आपको 11 बजे तो बिल्कुल मत आओ, पर अपने पे कोशिश करो, डिसिप्लिन बन जाए कि हम टाइम से उसके मतलब महत्व को समझे। मतलब ये डिसिप्लिन को किसी पे लादा नहीं जा सकता, पर अगर आपको महत्व समझ आएगा तो फिर आप खुद ही कर लोगे उस काम को। ठीक बात है। ये कुछ और, अब हमने वहां का लेक्चर अभी नहीं सुना, मैंने खुद ही अपना बोलना चालू कर दिया है। और सबसे ज्यादा तो खराब बात यही है कि हम किसी की गाइडेंस में मेडिटेशन करें। गाइडेंस से मेडिटेशन समझ गए ना आप? जैसे वो सेमिनार में करते घंटे भर का, या ऑनलाइन कर रहे होते हैं घंटे भर का, वो दोनों बहुत खराब हैं। उससे आपका उत्थान कभी नहीं होगा, ये गलत है। आपको खुद श्री माता जी का प्रवचन चलाना है, फोटो के सामने दरबार में बैठना है, जैसा आपका दिल करे वैसे प्रार्थना करनी है। नहीं प्रार्थना करने का मन करे, नहीं करनी है। मतलब आपका सीधा रिश्ता है, तो तीसरे को बीच में क्यों डालना चाहते हो? बात समझ आ रही है? नहीं, आप लेक्चर चला लो, उसमें जो आपके काम की होगी वो अपने आप आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें भी बहुत बार क्या होता है कि हमारे सहयोगी कहते हैं कि हमको अंदर आ जाओ, दरवाजे में मत बैठो, इधर आ जाओ जगह। आध्यात्म छिपा हुआ है, कुछ नहीं छिपा हुआ ना। आपको मतलब ये कहना जरूरी बात है कि अभी वहाँ का लेक्चर चालू नहीं हुआ, ये चालू है, ये प्रवचन ही है। खिड़की खोल दो, ये कर दो, गर्मी लग रही है, ये तुमने क्या कर लिया है, मेरे को फूल है, मतलब
कुछ भी वो वहाँ जो भी बोल रही हैं, एक शब्द भी खराश भी कर रही हैं, खांसी कर रही हैं, वो प्रवचन है, वो गैर जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा वहाँ का गला खराब हो रहा है। वो सृष्टि की रचयिता है, कोई भी चीज उनकी मर्जी के बिना, आप खुद ही कहते हो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो खुद भगवान है, तो उनको खांसी उनकी मर्जी के बिना आएगी। तो वो खांसी भी लेक्चर का पार्ट है। जिस दिन आपको जरूरत होगी ना, उस दिन आपको समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है, जब आपकी वो बस। लेकिन ये नहीं कह रहा कि उसको सोच रहे हो भाई खांसा क्यों, माँ मेरे को देख के मुस्कुराई, उधर देख के माँ मुस्कुरा रही थी, ऐसा लोग बताते ना भी माँ से बड़ी प्रसन्न हुई। अरे प्रसन्न कैसे होंगी, वो खुद ही प्रसन्नता है ना। आप कहते निरानंद, वो खुद ही निरानंद है। तो प्रसन्न वो नहीं होती है, वो तो जो उनका काम है वो चल रहा है। वो आपको के दिल में, दिमाग में, शरीर में, कुंडली में उस मुस्कुराहट का क्या असर हो रहा है। जिस दिन आपको उस मुस्कुराहट से कुछ मिलने वाला होगा, वो मिल जाएगा। तो दूसरा कोई नहीं समझा सकता ना उसको। तो सहयोगी कभी भी माँ के प्रवचन को नहीं समझा सकता कि माँ ने क्या कहा। आपको जैसा समझ आया है वही ठीक है, क्योंकि वही बात 1 महीने बाद, 1 साल बाद आपको दूसरे ढंग से समझ आएगी। फिर पहले वाली ठीक थी या 2 साल बाद जो समझ आई है वो ठीक थी। तो उस समय वो ठीक थी, आज ये ठीक है आपके लिए। हो रहा है, समझ आ रहा पॉइंट ये। तो इसलिए किसी भी सहयोगी से आपको जानने की जरूरत नहीं है कि माँ ने ये कहा तो इसका क्या मतलब है। वही मतलब है जो आपको समझ आया, बस। समझ आ गया पॉइंट। अपने अंदर हीन भावना नहीं रखनी है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं उससे पूछ लूँ, कुछ जरूरत नहीं है पूछने की। आपको बस मस्त रहना है और कोई काम ही नहीं है सहयोग में। ध्यान करो, सुबह शाम मंदिर जा रहे हो, अपने आप बैठो, ध्यान करो, मस्त रहो। बाकी सहयोगियों से घुलो मिलो, जो भी बातें करो, मौज मस्ती, अपनी खुशी की बातें बताओ, इतना ही होता है। गाइडेंस लेने की कोशिश मत करो। समझ आ रहा है पॉइंट आपको। तो मैं सारी बातें वही कर रहा हूं जो कोई भी आदमी करता, सहयोगी नहीं करता है। हमारे किसी सेमिनार में ये बातें नहीं होती है। जो वहां होती हैं उसकी खामियां मैं आपको गिना रहा हूं। और ये मैं ऑर्गेनाइजर से बहुत बार बोलता हूं कि ये सेमिनार वाला मजमा आप मत लगाया करो, इससे नुकसान होता है। पर उनको नहीं समझ आ रही वो बात। समझ आएगी तो बंद कर देंगे। सहयोग का सेमिनार हो ही नहीं सकता। आपने रोटी खाई, खाना जो भी कुछ खाया है, भोजन, वो आपके शरीर में कहां कहां जाके लगेगा, क्या कोई इसको बता सकता है? आप खुद भी नहीं बता सकते। जहां बॉडी को जरूरत होगी वो भोजन वहीं जाता है ना अपने आप ही। समझ आ गया पॉइंट? नहीं, आप उसमें कोई कोशिश नहीं कर सकते। तो श्री माता जी का प्रवचन आपका आध्यात्मिक भोजन होता है। वो जहां जाके लगना है शरीर में, जिस चक्र पे, नाड़ी पे, वो लग जाएगा। तो जब हम यहाँ निर्मल धाम में बैठते हैं तो प्रार्थना करके बैठते हैं कि श्री माता जी जो कुछ आप इस प्रवचन के माध्यम से शक्ति देना चाहती है वो हमारे कुंडली तंत्र पे अवशोषित करा दो, एब्जॉर्ब करवा दो, उसको लगा दो अंदर हमारे। समझ आ रहा पॉइंट? और फिर हाथ खोल के बैठ जाओ, आंख खोल के लग रहा है मन कि आपको देखूं तो आप देखिए। अगर आपकी आंखें बंद है, ध्यान लगा हुआ है, तो बस चलने दो आंखें लग जाए, वो जाता रहेगा। फिर पता लगता है बहुत सारे सहयोगों की समस्या होती है कि मेरे को ये पकड़ आ रही है ना, उसमें बड़ा ध्यान लगाते हैं वो। अब माँ का लेक्चर चल रहा है, उसको नाभि पकड़ रही है और वो नाभि पे बैठ के मंत्र लिए जा रहा है, होता है ऐसा, या फिर कुछ और करे जा रहा होता है। उसका ध्यान उस चक्र की पकड़ पे होता है। अच्छा, अब इसमें आपको खुद ही समझना है। जब आप नॉन सहयोगी एक आम आदमी होता है तो क्या उसको चक्रों का पता लगता है? नहीं लगता। कब लगता है? जब कुंडली चढ़ने लगती है, फिर उसको लगता है ये हाथ भारी है, गर्म है, ठंडा है। यानी उसको वो ज्ञान कहाँ से आया? कुंडलिनी से आया। कुंडलिनी ने वो ज्ञान दिया। और फिर आप देखते हो कि थोड़ी देर वो वैसे ही बैठा रहता है तो उसकी वो पकड़ कम भी हो जाती है। देखा है कभी? आपका अनुभव होगा।
ध्यान में बैठे बैठे आपकी पकड़ खुद ब खुद कम भी होने लगती है। तो आपने क्या किया उसमें? वो जब, इसका मतलब है कि जब कुंडलिनी की शक्ति बढ़ने लगती है तो आपको अपने चक्रों की पकड़ का पता लगना चालू होता है। तो यानी कुंडलिनी आपको वहां पहुंच गई है, आप और उसका काम चालू कर रखा है, वो आपको सिर्फ महसूस हो रहा है। तो आपको वहां हाथ रख के और कुछ दिमाग वहां ले जाने की जरूरत नहीं होती है, वो हो जाएगा काम। आप बैठो, चलने दो, कितनी भी पकड़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मस्त रहो, आप ध्यान ऊपर लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये होता है, जैसे जैसे आपकी सहयोग में प्रगति होती है वैसे वैसे चक्रों की पकड़ आपको ज्यादा आती है। क्यों आती है ये कोई बता सकता है? वो इसलिए आती है क्योंकि पकड़ तो सारी पहले ही थी। अब आपकी कुंडलिनी का प्रकाश इतना ज्यादा हो गया है कि वो आपको दिखने लगी है, महसूस होने लगी है। पकड़ आज नहीं आई है, वो कितने ही जन्मों से थी। अब कुंडलिनी ने उस चक्र पे जाके काम करना चालू कर दिया है, उसकी सफाई चालू कर दी है, इसलिए वो आपको महसूस होने लग गया है। तो वो अच्छी बात है पकड़ आना, क्योंकि अब वहां पर कुंडलिनी सफाई करना चालू कर चुकी है, तो वो समस्या भी धीरे धीरे हट जाएगी। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। आगे पॉइंट समझ में? तो क्योंकि जिस बंदे को भी बात करो वो सीधा पकड़ की बात करता है कि मेरे को ये नेगेटिविटी है, मेरे को ये पकड़ है। नहीं तो वो नहीं करता तो दूसरा बता देता है कि तेरे को ये है, तेरी नाभि पकड़ रही है। अब क्या कर रहा है? अच्छा भाई पकड़ रही है तो ये क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं कर सकता ना। आपको भी पता होता है पकड़ रही है, तो आप भी क्या कर लेते हो? आपने खूब मंत्र जप लिए वहां रखे, तो क्या खुल जाती है? उस वक्त तो लगता है थोड़ा खुल गई, 5 मिनट के बाद तो फिर वैसी होती हो। ये एक जिंदा क्रिया है, जिंदा। जैसे हम पैदा हुए, बढ़ बढ़ के इतने बड़े हो गए, एक दिन आएगा मर जाएंगे, तो हम कुछ कर तो नहीं रहे ना, ये तो हो रहा है। हमारा काम तो ये है खाना खाया, खाया पिया, सो गए मस्त, पर सब काम तो अपने आप हो रहा है। तो इसी तरह वो पकड़ भी आपकी चली जाएगी, जो माने तरीके बता रखे ध्यान के, तो ध्यान से जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा इन चक्रों के पकड़ के बारे में अपना ध्यान खराब नहीं करना होता। ध्यान लगा हुआ है, पकड़ लग रही है, लगने दो, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। पॉइंट इसमें समझ आ रहा है? कुछ कोई और बात बीच में अगर किसी को पूछनी है इन्हीं बातों से संबंधित, कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम सहयोगी हैं और हमारे पास माँ ने पावर्स दी हैं। वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि मैं मर रहा हूँ, मुझे बंधन लगा दो, अर्जेंट बंधन, जैसे आईसीयू में डालना है उसको, होता है ना भाई, अभी इसको बड़ी गंभीर है आईसीयू में भेज दो इसको, ऐसे होता है ना अस्पतालों में जाते हैं, तो अर्जेंट बंधन होता है। ये अर्जेंट बंधन क्या हुआ? देखा हुआ ग्रुप में? नहीं देखा किसी ने? तो वो क्यों लगवा रहा है? पहले तो पहले सवाल ये है, उसको अपने पर कोई भरोसा नहीं है, यानी दूसरे मिलके उसको बचाएंगे। यही है ना कि तुम सब मिलके प्रार्थना कर दो माँ से कि मुझे बचा लो, यही मतलब है इसका? कुछ और है? नहीं, मेरे को कुछ और है तो बताओ। यही है ना? तो इसका मतलब जब उसको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सहयोगी हूँ, तो तुम्हारा बंधन भी उसको कैसे बचा लेगा? नहीं बचा सकता। तो ये बंधन लगाने वाला जो सिस्टम है अच्छा नहीं है, इधर छोड़ दो। आप उस समय कहो कि माँ मैं सहयोगी हूँ, आपकी सुरक्षा में हूँ, ये कॉन्फिडेंस अपने को देना है, आप ठीक हो जाओगे। बंधन लगवाने से नहीं ठीक होने वाले। बंधन लगाना होता है तो मान लो ये लड़की परेशान दिख रही है मुझे, तो मैं खुद लगाऊंगा जब मुझे दया आएगी इसके ऊपर, तो फिर मेरा बंधन इस पर काम करेगा। अब ये कह रही है अंकल जी मैं दुखी हूँ, मेरे को बंधन लगा दो, तो मैं लगा भी दूंगा तो कुछ होने वाला तो है नहीं, पर मैं लगाता नहीं हूँ, उसको साफ ही कह देता हूँ मैं नहीं लगा रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, तो बैठ के हमारे माँ समझ आ रहा पॉइंट? मैं नहीं लगाता हूँ कभी भी, एक बार भी नहीं लगाया हुआ, पर मैं पूरे वर्ल्ड के लिए लगवाता हूँ हमेशा। आपने देखा होगा जो निर्मल धाम का अटेंड करते हैं, जनवरी से सिस्टम शुरू है हमारा,
तो ऑलमोस्ट हर संडे को ही जब भी होता है हम लगवाते हैं किसी ना किसी वर्ड प्रॉब्लम के लिए। अब उसमें भी बड़ी रिपोर्ट मेरे पास आती है, वो लोग बहुत सारे हंसते हैं इस बात पे कि ये ऐसे लगवा रहे बंधन तो जैसे इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अरे चलता तो हमारा ही रहता है, चलता वो हमारा ही है। आप उससे बहुत पावरफुल हो, दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हो, परमात्मा के बच्चे हो, है कोई? आपने इतनी शक्तियां दी हैं आपको माँ ने, उनका यूज करो, कॉन्फिडेंटली उनको यूज करोगे, बंधन लगाओगे तो वो काम करेगी। वो तो तभी होगा ना जब आपको खुद पता होगा कि मेरी जेब में 100 रुपए है, तो तभी तो 100 रुपए का सामान लेने निकलोगे। अगर आपको पता ही नहीं 100 का नोट है फिर आप नहीं जाओगे ना मार्केट, जेब खाली समझोगे तो फिर वो 100 रुपए भी बेकार पड़े रहेंगे जेब में। तो आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना है कि मैं सहज योगी हूँ, श्री माता जी का बच्चा हूँ, माँ ने मुझे शक्तियां दी हैं, ये काम करेंगी। फिर पूरा ब्रह्मांड फिर उस काम को करके देगा, आपको पक्का करके देगा, पक्का। 1% भी चांस नहीं है कि वो आपका ऑर्डर ब्रह्मांड ना मानेगा। ठीक है? पर सबको गंदा लग रहा होगा जब मैं कह रहा हूँ बंधन नहीं लगवाया करोगे, क्योंकि ये तो सबकी खुराक है, ये तो बहुत अच्छा लगता है सबको। बात कुछ जच रही है नहीं जच रही है, करके देखो, इससे आपको फायदा होगा। और कुछ? कई बार क्या होता है कि कोई भी एक इंसान है, हाँ। वो कुछ बोल रहा है तो हमें वो वाइब्रेशन आ रही होती है, कोई इंसान का मतलब XYZ कोई भी हो सकता है, हाँ। और हमें बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है। तो कई बार वो वाइब्रेशन जो मेरी अपनी समझ है, जो श्री माता जी से मैंने समझा है कि कई बार वो वाइब्रेशन वहाँ से भी आ रही होती है, या कई बार उस इंसान की गलत वाइब्रेशन है तो हमारी वाइब्रेशन हमारी रक्षा के लिए हमारे अंदर से एमिट होती है, जनरेट होती है। तो वो पहचान कैसे करें? मतलब वो जो बोल रहा है उससे आपको वाइब्रेशन आ रही है, मान लो जी, कहीं जी। का भी बंदा है जी। या किसी आपका ध्यान किस बैठा नहीं जा रहा, चला गया, वहाँ से वाइब्रेशन आने लगी, तो उसमें आपका सवाल है कि ये वाइब्रेशन उसकी है। अभी पीछे का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ। कोई लेडी थी, वो प्रचार कर रही थी अपने धर्मगुरु का, हाँ। लेकिन उसने बोला कि 1970 में ये चीज़ शुरू हुई, और जिसने शुरू की वो इस दुनिया में नहीं है, वो जब वापस आएगी दुनिया में तो बहुत प्रकाश होगा, सारी दुनिया देखेगी। हमारा माइंड में क्या था, श्री माता जी वाली बात कर रही है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो बात कर रही है अपने गुरु के लिए, तो एक्चुअल वाइब्रेशन तो वो कहीं और से आ रहे थे, हम समझ कहीं और से रहे हैं। तो वो कैसे उस चीज़ में विवेक आए कि भाई ये वाइब्रेशन अच्छे है खराब है या क्या? सवाल ये है कि अगर आपको खुशबू आ रही है कहीं से तो खुशबू को एंजॉय करो, वाइब्रेशन को एंजॉय करो, जहाँ से आ रही है, उधर टेंशन मत लोगे, मतलब उस पर दिमाग नहीं लगाओ। बार बार हम यही कह रहे हैं, दिमाग के दायरे से हटो, वाइब्रेशन आ रही है बस उसको एंजॉय करो। उससे आ रही है या तुम्हारे अंदर से आ रही है, कहीं से आ रही है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा का कॉल है, कनेक्शन तो वहीं से जुड़ा हुआ है ना, वो जुड़े हुए कनेक्शन को एंजॉय करो बस, जो होना होगा फिर उसके हिसाब से अपने आप होगा। मतलब उसके लिए बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि बुद्धि का दायरा तो यही है, वाइब्रेशन का दायरा इससे ऊपर है, तो दोनों में मैच नहीं हो सकता। तो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं होती, एंजॉय करने की जरूरत होती है। वाइब्रेशन आ रही तो बढ़िया, अगर गर्म आ रहे हैं तो उस समय उसको बंधन लगा दो। एक ये काम तो आपको करना है। गर्म आ रहे हैं तो फिर उसको बंधन आप लगा सकते हो कि जो भी समस्या है कि मैं आप अपने आप देखो। एक सहयोगी हो तो अक्सर देखा नहीं जाता, आप भी सहयोगी है। तो जो श्री माता जी का लेक्चर सुने, श्री माता जी कहते हैं कि जब यहाँ से पार होकर जो 4 चक्रों पे आपकी अनुभूति होने लगी, तब समझना कि आप सहयोगी हुए। तो वो कैसे पता लगेगा कि इससे ऊपर हम पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या चल रहा है? जो चक्रों का आपको पता लगता है, वाइब्रेशन का पता लगता है, वो क्या कैसे पता लगता है? क्योंकि उसको तो लगता नहीं है। एक ब्लाइंड आदमी है, उसको आपका पैदाइश से ब्लाइंड है, उसको कभी यहाँ ये चीज़ें हैं तो वो उसको क्या कैसे, मुझे तो पता नहीं लग रहा। तो आपके पास जब वो अवस्था आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं लगेगा, फिर तो सवाल ही बना रहेगा।
समझ आ रहा पॉइंट? बिल्कुल। तो अब वैसे तो जब पहले दिन माँ को रिलेशन देती हैं तो माँ खुद ही कहते हैं संतों को सबको नमस्कार। तो क्या हम सब संत बन चुके होते हैं उस दिन? नहीं बनते। और जब पूजाओं में और लेक्चर में माँ के सामने होते हैं तो हम सबको सहयोगी कहती है माँ। पर ये भी तो कहा है सहयोग में सहयोगी बनना होता है। तो हम एक जैसे पीपल का पेड़ है, वो इतना बड़ा भी पीपल का ही पेड़ है, और वो जब पूरा बन जाएगा तब भी पीपल का ही पेड़ है वो। पर इस पे आप नहीं चढ़ सकते, उस पे चढ़ सकते। तो हमारी ये ग्रेजुअल बढ़ती हुई अवस्था है, अभी हम उस अवस्था में पहुंचे नहीं है। जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको शायद इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल की बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऊपर तरफ नीचे गिरोगे फिर आपको डर लगेगा। तो हमारा इसीलिए श्री माता जी पहले दिन ही कह देती है मैं आत्मा हूँ, जबकि आज तक आपको नहीं पता लगा आत्मा क्या है। ये किसी को नहीं लगा अभी तक पता। पॉइंट समझ आ रहा है? मैं स्वयं का गुरु हूं, किसी को नहीं पता है मैं स्वयं का गुरु हूं। तो आप जब पॉजिटिव सकारात्मक सोचोगे तो ये काम करेगा। जैसा सोचोगे वैसा हालात आपके बन जाएंगे। आप सोचोगे भाई ये चीज 25 रुपए की मिल रही है, बढ़िया क्वालिटी है, पर उसके बाद में रखिए 22 रुपए वाली, थोड़ा सा रखिए पर चल जाएगा, 22 वाली लाते। ऐसे नॉर्मल होता है। आपने अपनी किस्मत में एक कीट ठोक दे, अब अगली जब कमाई होने लगेगी तो आपके पास जेब में 22 रुपए मिलेंगे, 25 नहीं मिलेंगे। आप बादशाहों की तरह रहो ना। अरे 25 से ऊपर वाली 26 है, आपके पास 26 रुपए खरीद लो। आप उसमें नीचे मत देखो, तो आपकी कमाई 27 रुपए होगी। कहां से होगी? हो जाएगी। ये अब किसका क्या कारोबार है मैं थोड़ी बता सकता हूँ, पर आपकी सोच के हिसाब से परमात्मा आपको देते हैं। तो आप जो आपकी मनपसंद चीज होती है श्री माता जी वो आपको देती है। आपको भिखारी बन के रहना है तो आपकी कमाई भिखारी के लेवल की बन जाएगी, चाहे आधा अंबानी हो। समझ आ रहा पॉइंट? अगर आप खुल के दिल से खर्च करोगे अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, मतलब जितना जेब में है, ये नहीं सोचना कि मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 25 चीजों के आइटम कंजूसी करके ये काम निपटा लूँ, ऐसा नहीं है। ये फ्यूचर के लिए 2 रुपए बचा लूंगा, तो फ्यूचर के लिए 2 रुपए नहीं बचाने हैं। आज आप मस्ती में रहो, 100 के 100 खर्च करो, मतलब बादशाह की तरह रहो, तो आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। कैसे बढ़ेगी ये नहीं पता, बढ़ेगी। क्या काम मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता, पर बढ़ जाएगी। अब हमारे सामान सहयोग में एक झगड़ा चलता है, पूजा मनी। ये सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा है, शुरू से चल रहा है, जब से मैं सहयोग में आऊं, जब से देखता आ रहा हूं, चलता नहीं। क्या झगड़ा है ये, थोड़ा बताओ। कोई बता सकता है क्या झगड़ा चलता है हमारा? भाई पूजा मनी, एक फैमिली में 5 लोग हैं और 200 रुपये पूजा मनी है, तो 1000 रुपये हो गए, यही है ना? तो अब वो 1000 रुपये कैसे अफोर्ड करोगे? यही होता है झगड़ा। तो लीडर्स को चाहिए कि वो उसको 100 रुपये कर दे या 50 रुपये या जो भी कुछ कर दे। लेकिन जिस दिन आपके आसपास शादी वादी होती है ना, उस दिन पूरे सबके घर के सूट सिल जाते हैं, कर्जा लेके भी सिल जाते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है मुझे शादी में जाना है, ये महत्वपूर्ण काम है, इसलिए आप दिखावे के लिए वो पूरा करते हो। पर आपको इसका महत्व नहीं पता, आप जा आ रहे हो पूजा में, तो वैसे ही आप डिजर्व नहीं करते पूजा करने के लिए। पॉइंट समझ आ रहे हैं? आपके पास 1000 रुपये नहीं है तो आप मत आओ, आपको परमात्मा ने नहीं बुलाया है, समझ लो बात को। अगर बुलाना होगा तो आपको या तो 1000 रुपये देंगे या आपको बाद में इस योग्य बनाएंगे कि आप 1000 रुपये दे सकें। ये उंगलियां उठाना, पूजा मनी पे डिस्कस करना, ये बहुत खराब बात है। इससे हम सब लोग अपना उत्थान
और अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, पैसे की जो अवस्था है, उसको और गरीब बना दे। मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ जो लोगों ने बिना मतलब के पूजा की है। माने करवाइए, मेरे पास 3 पूजाएं तो मैंने ऐसी करी है बिना पैसे के। कैसे? जब सहयोग में आए थे, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। कोलकाता में पूजा होनी थी, श्री माता जी की बर्थडे पूजा या कुछ है, क्योंकि हमारे पास तो पैसे थे नहीं। हम शुरू में जब सहयोग में आए थे, इस लायक नहीं थे कि हम कोलकाता सब लोग चले जाएं, तो हम सोच ही नहीं रहे थे। फिर जाने की बात ही खत्म हो गई ना। तो उसमें तो पूजा बनी के अलावा आना जाना बहुत कुछ लगता है ना। तो जितना भी लगता था हमारे पास नहीं था, हम सोच नहीं सकते थे कि हमें वहाँ जाना है। तो बात खत्म हो गया। तो हम अपने जो भी रूटीन काम धंधा हमारा उसी में लगे रहेंगे। तो मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर हमारे पास एक सीनियर सहयोगी, मतलब सीनियर का मतलब मेरे एज ग्रुप में बड़े और मोटी आसामी, वो मेरे पास आए, मेरे को जानते थे। वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा बंदा बताओ कि जो पूजा में वहाँ जा सके कोलकाता, क्योंकि मैंने और पत्नी ने फैसला किया था कि वहाँ जाएंगे और हमने सारा सिस्टम कर रखा है, इंतजाम। पर पत्नी हो गई है बीमार, तो हम नहीं जा सकते। तो हमारे बिहार से कोई बंदा वहाँ पे चला गया, क्या आप जा सकते हो? मैंने कहा चले जाएंगे। बात अभी हो गया इन्विटेशन, उन्होंने मुझको टिकट दे दिया। अब वो बहुत अमीर आदमी है, उसकी फैक्ट्री चलती है, बड़ी बड़ी शेयर मार्केट में बहुत बड़ा स्टॉक हुआ है, उसका वैल्यू है उसके शेयर की। मतलब ये समझो 92-93 के आसपास, नहीं कोलकाता में कब हुई थी पूजा, बहुत पुरानी है, शायद 90 के आसपास की। तो उन दिनों पैसे की कितनी कीमत थी और आज कितनी कीमत है। उसने मुझको 10,000 रुपये दिए खर्चे के, कि आप को खर्चा करना है जैसे हम जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो, मैं, मेरी पत्नी और मैं जा रहे हैं, तो आप नहीं जा रहे हो पूजा में, तो आपको वैसे खर्च करना है जैसे हम खर्च करेंगे। तो आपको सारे पैसे खर्च करके आने। कितने? 10,000। आज के 1 लाख 1.5-2 लाख के ऊपर है। चला गया पूजा में। पॉइंट समझ आया? तो माँ खुद बुला लेंगे अगर आप बुलाने लायक होंगे तो, वरना तो कितनों को देखा होगा टिकट बुक होती है, नहीं जा पाते। ये भी नहीं जा पा रहे हैं, जो मेरे को भेजा है वो खुद नहीं जा पा रहा, तो पूजा बनी क्या कर लेगी उसके सामने। पॉइंट समझ आ रहा है? सहयोग में नहीं है वो, ऐसे आज वैसे है सहयोग में, पर उसको कहीं देखोगे नहीं आप कहीं भी, पहले नहीं करता। उसके पास सब कुछ था, दिल नहीं था। अरे कोई ऐसे होता है कि मैं दलाल हूँ, उसके ब्याह पे चला जाऊंगा देवी पूजा करने। तो माँ ने बुला लिया और बहुत सम्मान पूर्वक बुलाया। हम भी जाते तो घिसटते घिसटते थोड़ा, मतलब जितना हमारा हैसियत है उस हिसाब से खर्चा करते हम लोग, पर लुटाते नहीं ना पैसा पूरे अच्छे से। तो अच्छा एसी, फर्स्ट क्लास एसी में हम गए, ट्रेन में मस्ती में आए, बाकी सारा पैसा हमने उसको दे दिया लाके वापस। भाई हम खर्च करेगा, समझ आ रहा पॉइंट? तो ये जो पॉइंट है मुट्ठी बीचने वाला, या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बहुत गलत है, ये आपको नीचे गिराएगा। ठीक है, आप 1000 रुपये पूजा मनी है, आपके पास नहीं है, आप शांति से घर बैठे। एक और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। श्री माता जी की पूजा थी उधर स्काउट ग्राउंड में निजामुद्दीन में, पहले उधर होते थे। आपको कुछ खराब तो नहीं लग रहा? क्योंकि मैं नॉर्मली इतनी देर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को खराब लगता है बहुत बोलना। तो निजामुद्दीन में वो था, पूजा थी श्री माता जी की। जैसे मान लो आज पब्लिक प्रोग्राम है और कल पूजा होनी है, कुछ ऐसे, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम है। तो उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम होते थे ऐसे। तो पूजा वाले दिन वो होता था, क्या कहते हैं उसको, पैसे लगते थे, और बाकी दूसरे दिन का कार्यक्रम फ्री था, कुछ ऐसा था उनका। मतलब जो पब्लिक प्रोग्राम होना है स्काउट ग्राउंड में वो फ्री है, और पूजा अगले दिन है तो उसमें पैसे है। तो फिर जब वहां पर रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ तो माने उसको रिवर्स कर दिया।
कि जैसे आज पूजा और कल पब्लिक प्रोग्राम, आगे समझ में। तो जो घर से धंधा चला है उसको कुछ नहीं मालूम है, वो ये सोच के चला है नहीं पब्लिक प्रोग्राम है, मेरा पैसे तो है नहीं, यहाँ फ्री है, मैं आज फ्री वाला कर आता हूँ, पूजा नहीं करूँगा, कल नहीं जाऊँगा। अब वो हो गया उल्टा, वो आया पब्लिक प्रोग्राम में फ्री के मामले में, वो उसको पता लगा, बैठे आराम से बैठे, उसको माहौल दिख रहा है, नए नए लोग थे, ये तो कुछ अलग सा माहौल है, तो फिर हमारी जान पड़ी है। तो ये पूजा हो रही है क्या, आज पूजा होगी क्या? कहते हाँ आज पूजा, कहते अरे मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो खाना भी नहीं लाई, मैं तो जा रही हूँ। अरे मैंने कहा जब श्री माता जी तेरे को यहाँ बुला लिया तो अब तो वापस बच जा, वहां बुलाया है पूजा करने के लिए तेरे को, उसने पूजा करी, फिर अगले दिन प्रोग्राम में नहीं आ पाई, वो उसको कुछ काम हो गया, कर ली ना पूजा बिना पैसे के। तो जिसको माँ ने बुलाना है वो बुला लेते हैं। तो ये पूजा आप लोग पैसा देके कूपन लेके नहीं जाते हो, वो माँ ही बुलाती, समझ आ गए? इसलिए बुलाना होगा तो पैसे आपका है नहीं है, आप आ जाओगे। ये दो तो मैंने बता दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये पैसे का मैटर सॉल्व हो गया ना, दिमाग में कंजूसी मत करो, खुला लगभग सारी बातें, सबका निचोड़ एक ही है कि आप सहयोगी हो, कॉन्फिडेंट रखो, माँ के बच्चे हो, ध्यान करो, सब हो जाएगा ठीक। इन सब बातों का मतलब यही है, ऐसे तो लेक्चर सारा दिन भी देते रहो, वो आपको 10 मिनट बाद याद भी नहीं रहता, तो कुछ फायदा नहीं है। मेरे क्या आप ध्यान करें, 1 घंटा तो हो गया होगा ना, तो माँ का लेक्चर चला के 10 मिनट बैठते, क्योंकि मैं तो किसी को करा नहीं सकता ध्यान।